हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में एग्जाम्पल 22.12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, और रेंज हमारा दिया हुआ है 0 to पाई, और हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। तो आप है सो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, और यहाँ पर देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, तो फिर हमको पूछ रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू बताइए। तो इस क्वेश्चन में है सो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, और उसके बाद मैं समझाऊँगा कि इसका मतलब क्या है, इस एफ एक्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको पता होगा फिनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इसमें फिनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इसलिए उपयोग हो गया क्योंकि इसमें है सो रेंज हमारा दिया हुआ है 0 to पाई, जो कि एक फिनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वी नाउ फिनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। बिना डेफिनेशन के आपको है सो इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब तक मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखूंगा तब तक इसको समझाने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारा क्या होता है फिनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। तो यहाँ पर हो जाता है एफ एस, यानी कि फिनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू होता है हमारा एफ एस ऑफ एन, यानी कि एफ एक्स का अगर हम फिनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पता करें, इसका मतलब कि हम उसका एफ एस ऑफ एन निकालना चाह रहे हैं। और ये हमारा एफ एस ऑफ एन निकलेगा कैसे, जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये जो है एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन में सी इंटू डी एक्स। तो इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तब हमारा एफ एस ऑफ एन निकल के आएगा। ओके, तो एफ एक्स का फिनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ एस ऑफ एन निकालना चाह रहे हैं, और ये हमको तभी मिलेगा जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है क्या, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या है 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन में 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो उसी को मैंने लिखा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर है। ठीक है, एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए एफ एक्स है और यहाँ पर भी एफ एस है। ओके, तो ये जो एफ एक्स है वो हमारा कैसे मिलता है, मतलब कि इस एफ एक्स का है सो हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कैसे करते हैं, जब हम इस एफ एक्स को यहाँ पर पुट करते हैं और इस वाले रिजल्ट को हम सॉल्व करते हैं, तब हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलता है, और इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, एफ एस ऑफ एन मिलता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो एफ एस हो जाता है, और ये एफ एक्स, ठीक है, और ये 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर हो जा रहा है। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक फंक्शन होगा जिसको सॉल्व करने पर हमारा ये रिजल्ट मिला है। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन होगा जिसको सॉल्व करने पर हमारा ये रिजल्ट मिला है, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा एफ एस ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, अब कोई एक फंक्शन होगा जिसको है सो हम यहाँ पर रखे होंगे, और इसको सॉल्व करने पर इसमें मतलब रख के सॉल्व किए होंगे तो हमारा ये कुछ रिजल्ट आया होगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम कहते हैं एफ एस ऑफ एन। यहाँ पर देखिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ एस ऑफ एन, यानी कि एफ एक्स का अगर हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पता करना चाह रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसका एफ एस ऑफ एन निकालना चाह रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा इसका एफ एस ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा एफ एक्स दिया हुआ रहेगा तो हमको फिर काहे पूछेगा कि हमको एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है सो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, आप यहाँ से यहाँ तक रीड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस एफ एक्स का
फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारे यहाँ पर निकाल के लिखा गया है 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर। तो हमें पता करना है कि एफ एक्स क्या था, एफ एक्स का हमारा क्या था, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो एफ एक्स है उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है कि ये जो एफ एक्स है वह आखिर हमारा था क्या, जिसको यहाँ पर रखने पर हमारा ये रिजल्ट आया है, ठीक है। बात ये समझिए, हमें एफ एक्स का वैल्यू निकालना है कि एफ एक्स आखिर हमारा था क्या, जिसको हम यहाँ पर रखे और उसका वैल्यू फाइंड किए तो हमारे ये निकल के आया है। तो इसमें है सो हम इन्वर्स फिनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो एफ एस है इसको हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एस इन्वर्स ऑफ एफ एस ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एफ एक्स बचेगा, तो ये एफ एक्स को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तभी ऐसा हमारा एफ एक्स मिलेगा, ओके। यानी कि एफ एस ऑफ एन का फोरियर इन्वर्स फिनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2/c समेसन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity एफ एस ऑफ एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में सी, ठीक है। तो ये है सो हमारा फॉर्मूला होता है इन्वर्स फिनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। ये किसका होता है, इन्वर्स फिनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। और हम इसमें है सो फिनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रेंज हमारा दिया हुआ है 0 to पाई, जो कि एक फिनाइट वैल्यू होता है, ठीक है। इसलिए हम इसमें फिनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, और इसका यूज करके हम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं कि आखिर हमारा एफ ऑफ एक्स था क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ एस ऑफ एन बराबर हमारा क्या हो गया 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एस इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हमें एफ ऑफ एक्स निकालना, दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में सी। अब ये सी हमारा कैसे मिलेगा, सी हमारा मिलेगा, सी हम निकालते हैं इस तरीके से, ये पाई माइनस 0, तो सी का वैल्यू निकल हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा पाई, ठीक है। तो जहाँ सी रहेगा उसके स्थान पर मैं क्या पुट करूँगा, पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, ठीक है। और समेसन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity, और एफ एस ऑफ एन हमारे क्या है 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, और साइन एन पाई एक्स, साइन एन पाई एक्स, और सी हमारे क्या है पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, ठीक है। तो ये वाला पाई से ये वाला पाई हमारा चला जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, एफ एस इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जो पाई स्क्वायर है, ये जो पाई है वो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर सारा एन का जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity, तो इसमें है सो पाई का हमारा कुछ यूज होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 माइनस कॉस एन पाई, तो ये ठीक है, ये एन स्क्वायर ये भी ठीक है, तो ये जो पाई स्क्वायर है ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसे हम बाहर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है वो एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पाई स्क्वायर है इसको मैं बाहर निकालूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू पाई, तो पाई क्यूब हो जाएगा, और समेसन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर और साइन एन एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, ये, तो इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसीलिए ये वाला जो है वो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है
वो हमारा एफ एक्स निकल के आया। ओके, यानी कि इस एफ एक्स के स्थान पर हमारा क्या होगा, ये वाला वैल्यू होगा, और इसको है सो हम यहाँ पर रखे होंगे, तब हमारा एफ एस ऑफ एन यानी कि 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर निकल के आया होगा। तो हमें फाइंड करना था एफ एक्स, ठीक है। हमारा एफ एस ऑफ एन दिया हुआ था, ये वाला जो है वो हमारा एफ एस ऑफ एन है। आप क्वेश्चन को अगर यहाँ से यहाँ तक फुल्ली रीड कीजिएगा और जो मैंने समझाया है शुरू से अंत तक उसको एक बार आप फिर से देखिएगा, तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमें फाइंड का क्या करना था। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर एफ एक्स का अगर दिया ही रहता तो फिर हमें एफ एक्स फाइंड करने के लिए क्यों बोलता। तो आपको है सो क्वेश्चन समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ये बोल क्या रहा है। तो ये हमारा बोल रहा था कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स जो कि है हमारा 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, और एफ एक्स ऑफ एफ एस फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ एस ऑफ एन निकाल रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा एफ एस ऑफ एन हो जाएगा, तभी है सो हम उसका एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड किया जो कि हमारा ये है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।